अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज तरीके इंसाफ के लिए खुशी का दिन था, लेकिन वो खुशी का दिन शादियाने बजने के बजाय मातम के अंदर बदल गया। आज इमरान खान साहब ने इद्दत में निकाह केस के अंदर और उनकी अहलिया बुशरा बेगम ने रिलीज होना था, बड़े चांसेस थे, लेकिन फैसला ये किया गया है कि इमरान खान साहब को इस पंजाब के अंदर जो तपती हुई गर्मी है ना, अडियाला जेल के अंदर रखना है। मैं उनकी अहलिया और जो अब आपको पता है ना, जुलाई आगे आने वाला है, जुलाई के पास अगस्त है और इन 2 महीनों के अंदर पंजाब के अंदर एडा बड़ा जो है वो कहते होते हैं ना कि मच्छर होता है, तो वहां पे वो मच्छर भी होंगे। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर सर्वाइव करना है। और दूसरी जानब तरीके इंसाफ जो ऑलरेडी डिवाइड की हुई थी, आज यहां तक नौबत पहुंच गई कि उमर अयूब के ऊपर तरीके इंसाफ के अपने वर्कर्स ने अटैक कर दिया। जान कैसे बचाएगी ये भी आपको बताएंगे। और अब इमरान खान का एक नया जो है वो एक ट्विस्ट आ गया इस केस के अंदर कि वही जज जिस जज ने इमरान खान को आज वो उनकी अपीलों को मुस्तरद किया है, उसी जज के पास अब जो इसी इद्दत में निकाह केस की मरकजी अपीलें हैं, 2 जो है वो जुलाई से उसके ऊपर समाअत शुरू होगी, तो वो भी इसी जज के पास है। क्या कुछ अपडेट्स होने जा रही हैं इसके हवाले से, वो आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर कि पाकिस्तान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। अमेरिका को यकीनन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी करना काफी जो है वो उनकी इंसल्ट का सबब बनने जा रहा है। क्या कुछ तफसीलात हैं इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो तरीके इंसाफ के लोगों के हवाले से बात करूंगा कि मुकम्मल तैयारियां थी और बड़ी तादाद के अंदर अदालत के बाहर लोग जमा थे, क्योंकि इमरान खान के पास जितने भी चांसेस थे, जितने भी उनके ऊपर केसेस थे, उन तमाम केसेस के अंदर इमरान को रिलीफ मिल गया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे केसेस थे जिनके अंदर इमरान को सजा हुई थी, वो सजा मुअत्तल हो चुकी थी, केस खत्म नहीं हुए थे, सजाएं मुअत्तल हो चुकी थी। और कुछ केसेस के अंदर इमरान खान साहब जमानत के ऊपर थे और यह वाहिद केस रह गया था इमरान खान को जिसने जेल के अंदर रखा हुआ था, वो ये था कि इद्दत में निकाह केस, जिसके अंदर इमरान खान साहब ने जो है वो अपीलें की हुई थी कि मेरी सजा को मुअत्तल किया जाए। बुशरा बेगम ने भी यही अपीलें की हुई थी और उसी के ऊपर आज फैसला सुनाया गया सेशन कोर्ट के अंदर। अफजल मचूका की अदालत के अंदर एडिशनल सेशन जज हैं, इन्होंने ये फैसला सुनाया और इस फैसले के अंदर 10 सफ़ात के ऊपर जो इन्होंने फैसला लिखा, उसके अंदर ये कहा गया कि अहम जो नुकात है वो आपके सामने रखता हूं। एक तो यह है कि अंडर ट्रायल जो मुल्जिम होता है उसको तो जमानत का हक दिया जा सकता है। इमरान खान बुशरा बेगम को ऑलरेडी सजा हो चुकी है, तो इसलिए उनको यहां पे जमानत भी नहीं दी जा सकती। दूसरी बात यह कहा गया कि जो इमरान खान है, तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान और बुशरा बेगम ने कोई ठोस एविडेंस नहीं दिए कि जिसकी बेस के ऊपर उनकी सजा को मुअत्तल किया जा सके। जो तीसरा नुकता अदालत की जानिब से उठाया गया वो ये है कि मामलात ये कि ये जो कैद की इनको सजा है वो अच्छी खासी, और आपको पता है 3 फरवरी इलेक्शन से कुछ दिन कबल ही इमरान खान और उनकी अहलिया को 7 साल जो है वो कैद सजा सुनाई गई थी। और ये सजा इतनी ज्यादा है कि अभी तक उसके मिडल तक या अभी तो इमरान से उसके करीब भी नहीं पहुंचे। तो इसलिए अदालत ने यह भी कहा है कि ऐसा होता है कि रिलीफ उस शख्स को दिया जाता है जो आधी सजा के करीब जो है वो भुगत चुका हो, तो इसलिए इमरान खान साहब को यहां पे रिलीफ नहीं दिया जा सकता। उनकी जो समाअत है जो उनकी अपील्स हैं उनको मुस्तरद किया जाता है। अब कहानी के अंदर एक नया ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये है कि इसी केस के अंदर अब जो इस केस की मरकजी अपीलें वो जिस जज साहब के पास हैं वो भी यही जज हैं, अफजल मचूका। अब पॉइंट यहां पे नोट करने का है और बड़ा अहम पॉइंट है कि इमरान खान को जिस जज ने उसकी सजा मुअत्तली की अपीलों को मुस्तरद कर दी है, क्या वो इमरान खान की बरतरफ जो केस है उसके अंदर बरियत का फैसला सुना देगा? तो ऐसा बहुत मुश्किल है। अमूमी तौर पर यह होता है कि एक जज अगर फैसला देता है, एक अदालत फैसला देती है, तो दूसरी अदालत बड़े चांसेस होते हैं कि उसी को कैरी करे, उसी के अंदर कमी बेशी हो सकती है बट उसी को कैरी करती है। और यहां पर तो जज साहब भी एक ही है, वही अफजल मचूका हैं जिन्होंने आज इमरान की अपीलों को मुस्तरद किया है, उनको खारिज कर दिया है। और दूसरी जानब 2 जुलाई को जो शुरू हो जाएगी समाज इस केस के ऊपर, यही केस है, उसकी मरकजी अपीलें वहां पे लगेंगी बरियत के लिए। वहां पे तरीके इंसाफ के बानी इमरान और बुशरा बेगम ने अपीलें दायर की हुई, तो वहां पर यही जज सुनेंगे। तो आप भूल जाएं कि इमरान को वहां पर किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि इमरान खान के लिए मुकम्मल जो है वो अडियाला के अंदर तैयारी कर ली गई है कि इमरान खान साहब गर्मियां अडियाला के अंदर गुजारेंगे और फिर जो बड़े बड़े मच्छर जो आएंगे ना, उनका मुकाबला भी इमरान साहब ने अडियाला जेल के अंदर बैठ के करना है, क्योंकि इमरान खान साहब कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, क्योंकि इमरान खान साहब
कहते हैं ना कि सिस्टम जो है, जो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम राइज है, उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, क्योंकि इमरान साहब वक्तन फवक्तन जो है वो पाकिस्तान की मैशत को डीरेल करने की जो है वो बयानात दे देते हैं, IMF को लेटर लिख देते हैं। अभी अगर ये बाहर आते हैं जो पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इमरान साहब अगर कहीं पर निकल जाते हैं तो दूसरे रोज इमरान साहब ने जो है वो डी चौक में जाना है, इमरान साहब ने लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू कर देने। तो ये सारी सिचुएशन है और इसी सिचुएशन को देखते हुए तरीके इंसाफ के लोगों ने आज जो है वो अपने ही सेक्रेटरी जनरल जो पार्टी के और अपोजिशन लीडर है उमर अयूब, उनकी ठुकाई कर देनी थी। मामला ये हुआ कि जैसे अदालत ने फैसला किया, उमर अयूब साहब ने ये कह दिया कि हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और दूसरी बात, इसको हम हाई कोर्ट के अंदर जाके चैलेंज करेंगे। अब ये जो दोनों केसेस हैं, आज का जो इमरान की अपीलें जो मुस्तरद हुई हैं, ये भी हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा। इमरान का हक है कि वो इसको चैलेंज करे और हाई कोर्ट आगे इसके ऊपर डिसीजन दे। दूसरी बात, इसी के ऊपर जब मरकजी जो अपीलें उनके ऊपर जब समाअत होगी, उसके ऊपर भी अगर इमरान के खिलाफ जो है वो फैसला आता है तो फिर क्या होगा कि फिर भी इमरान साहब जो है वो हाई कोर्ट के अंदर अपीलें कर सकते हैं। तो ये जब उन्होंने बात की और वहां पे आपको पता है कि आज अदालत के बाहर बड़ा चुम्बे गफीर था तरीके इंसाफ के लोगों का, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि अब इमरान साहब रिलीज हो जाएंगे और डेफिनेटली तरीके इंसाफ की तकरीबन मोस्टली जो लोग थे उन्होंने यही तैयारियां की हुई थी और आज पाकिस्तान के अंदर जश्न का समा होना था। इमरान खान साहब ने एक जो वो विक्ट्री की स्पीच जो है वो करनी थी कि देखें मैं इस जुल्म के जो मेरे ऊपर जुल्म किया गया, मेरी पार्टी के ऊपर जुल्म किया गया, तो हमने बर्दाश्त किया और आज अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। लेकिन इमरान साहब के नसीब के अंदर ये स्पीच नहीं थी। अब इमरान साहब इडियाला जेल के अंदर है और लोगों ने चढ़ाई कर दी उमर अयूब के ऊपर कि आप लोग एहतजाज की कॉल नहीं दे रहे, और यूं तरीके साहब के लोगों को लग रहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। चूंकि अब आपने देखा कि 27 अरकान का एक ब्लॉग बन गया है तरीके इंसाफ के अंदर जो कि इस्तीफे देने के लिए तैयार है, जिसकी इब्तिदा जो है वो हो चुकी है और शरिया रफ्ती ने उसकी इब्तिदा भी कर दी है। तो ये लोग समझ रहे हैं कि ये वो लोग जो खामोश क्यों हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठ गए, जैसे अपोजिशन लीडर बन गए, तो ये उन चीज़ों के अंदर अब महव हो गए, कप्तान को भूल गए, इसलिए लोगों ने उनके ऊपर हमला किया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने बड़ी मुश्किल से उनको गाड़ी तक पहुँचाया और गाड़ी लेके वहाँ से जो है वो 9-11 हो गए। अब आते हैं जी दूसरी जो स्टोरी है, गुज़िश्ता रोज़ मैंने ब्लॉग के अंदर बताया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करते हुए उनके ऐवान के अंदर एक करारदाद पास हुई है। उस करारदाद के अंदर ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी के जो इलेक्शन थे वो मुतनाज़ा हैं, उनके ऊपर एक गैर जनबदाराना जो है वो तहकीकात की जाए। तभी मैंने कहा था कि ये जो अमेरिका ने इकदाम किया इसको पाकिस्तान को इसका भरपूर जवाब देना चाहिए। कल तो नून लीग की लीडरशिप की जानिब से जवाब आया था, लेकिन आज वजीर खारजा ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा है कि अमेरिका ने जो करारदाद पास की है हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम तो ये देखते थे ना कि दो ममालिक हैं, उनके दरमियान अगर तल्लुक है तो वो तल्लुक जो है वो बराबरी के लेवल के ऊपर होना चाहिए, बराबरी के लेवल के ऊपर है और वहाँ पे अदब व एहतराम का जो है वो रिश्ता है। लेकिन अगर कोई हमारे साथ उंगली करता है तो हम उस उंगली का भरपूर जवाब देंगे। हमने मसवदा जो है वो भरपूर तौर पर तैयार कर लिया है, अपोजिशन के साथ भी उसको शेयर किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन हमारे साथ चलेगी। कौन सी अपोजिशन की बात कर रही है? वज़ीर ख़ारजा साहब इसहाक़ डार साहब, वो अपोजिशन जिसने कल जश्न मनाया कि अमेरिका हमारे लिए मैदान के अंदर कूद गया है। तरीके इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो खड़का दी रऊफ हसन साहब ने कि देखे ना जी, अमेरिका ने हमारे बयानिए को अडॉप्ट किया है, अमेरिका ने हमारे बयानिए की जो वो तायद की और पाकिस्तान को ये कहा है, करारदाद मंजूर करके कहा है कि आप जो पाकिस्तान के अंदर इसके हवाले से तहकीकात करें। तो पाकिस्तान ने अमेरिका की जो है वो करारदाद थी उसको जूती की नोक के ऊपर रखा है और आने वाले दिनों के अंदर ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है अमेरिका के खिलाफ एक करारदाद जो मंजूर करेगी, चाहे वो फ़लस्तीन को लेकर करे, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरफेयर के तौर पर करे, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देगा।